Pakistan import bill of petrol and other items, and also used to pay the salaries of British forces that remained stationed at Pakistan from 1947 to 1950. क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ऑफिशियल थी, पाकिस्तान की आर्मी जो बनी थी वो 1950 में, उस वक्त तक मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर नवाब मोहम्मद खान ने अपनी जेब से इनके पैसे भी दिए और पाकिस्तान का पहला बजट भी उनने ही पास किया, क्योंकि फंड्स थे नहीं स्टेट के पास पहले। ये हिस्ट्री आप लोग की है, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्हीं कुछ चंद पॉइंटों में मैं बात करूंगा आप लोग से। तो उस इस सोने के ट्रांसफर, जब ये सोने का ट्रांसफर हुआ था तो एक ट्रीटी बनी थी मोहम्मद खान और नवाब और जिन्ना मोहम्मद जिन्ना के साहब के बीच में। उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं, यही स्टेट ने वादे किए थे कि हम आपका हर वक्त हमेशा ख्याल रखेंगे और आप ये समझो कि पाकिस्तान आपका अपना ही घर है। तो इस बार ये बात जो है ये इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस पे उन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने 1000 साल राज किया था इन हिंदुओं के ऊपर, ये हमने ट्रस्ट करते थे। इन लोगों ने हमें हर किस्म की डीलें ऑफर करी 1947 में कि आप पाकिस्तान की साइड नहीं लो, आप हमारे साथ ही लो, हम आपको गवर्नर बना देंगे, हम आपको जैसा राज चलेगा आप चला लो, वैसे चलाओ। और वो हमें पसंद भी करते थे क्योंकि हमारी गवर्नेंस बड़ी अच्छी थी, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, वो सब उनका खर्चा पानी स्टेट हमारा हम दे देते थे। लेकिन फिर भी हमने आउट ऑफ वे जाके अल्लाह के नाम पे पाकिस्तान की साइड ली और उसको फाइनेंस किया और उसका इकोनॉमिकल इशू जो था वो हल किया। अब ये जो सुना था, ये महमूद गजनवी का सुना है कि उसने ये किंगडम ऑफ जूनागढ़ को सबसे पहले 9th सेंचुरी एडी के अंदर आकर एस्टैब्लिश किया था व्हेन ही इन्वेडेड द रीजन जिसे आप किंगडम ऑफ जूनागढ़ है। और इसके 2 पोर्ट्स हैं और ये सब कुछ द किंगडम एंड द पोर्ट्स रन ऑफ ये सब पाकिस्तान का हिस्सा है। नवाब मोहम्मद खान ने कहा था कि मैंने अल्लाह के नाम पे पूरा अपना किंगडम पाकिस्तान के हवाले कर दिया, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो कमिंग नाउ टू प्रेजेंट टाइम्स के, जब मोहम्मद खान की 2 औलादें थी जब वो पाकिस्तान आए थे, एक मेरी दादी थी प्रिंसेस ताजपत और एक दिलावर खान थे उनके छोटे भाई। तो शुरू के अंदर तो मोहम्मद खान ने खुद मैनेज किया पाकिस्तान के अंदर आके, फिर उनका 1959 के अंदर इंतकाल हो गया। फिर मेरी बड़ी जो दादी थी, क्या कहते हैं, मेरी जो दादी थी उनकी बड़ी बेटी थी प्रिंसेस ताजपत, उनके पास ये सब मैनेजमेंट और उनकी पावर आई। कुछ टाइम उनने पावर, क्या कहते हैं, उस टाइम उन्हें मैनेज किया। और हमारे कौम वाले भी सिर्फ कराची में 40 आ गए, पूरे पाकिस्तान में फैले हैं, तो वो उन सब के इश्यूज वो मैनेज करती थी। तो उनने ये डिसाइड किया कि उनका जो छोटा भाई है दिलावर खान, उसको ये पावर ट्रांसफर कर दिया जाए। और उनने फिर उसकी 19 क्या कहते हैं 16 के अंदर प्रेसिडेंट अयूब खान उस जमाने में थे, उनसे नोटिफिकेशन पास आई थी एज द नवाब ऑफ जूनागढ़। अब ये 10 साल 15 साल ऐसा निजाम चला कि दिलावर खान जो के थ्रू के दिलावर वो पूरा मैनेज मेरी दादी करती थी। दिलावर खान का सिर्फ नाम आता था कि भाई ये नवाब है। अब ये हुआ कि दिलावर खान की तबीयत पहले से खराब थी और उनके हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए कि उनने आगे 19 क्या कहते हैं 80 के अंदर जाके बोला मेरी दादी को कि देखो मैं इससे ज़्यादा संभाल पाऊंगा नहीं और ये कौम के इशू जो हैं ये वैसे भी आप ही संभाल लीजिए। और अब ये है कि आप ये मैं पावर आपको वापस टाइटल दे रहा हूँ, आप अपना कोई जानशीन चुन लो, उनको दे दो और मुझसे इस पॉइंट से आगे नहीं समझेगा। तो फिर मेरी दादी ने वो वापस, ये उनका कोई बीच में यही तय हुई बात हुई, मेरी दादी ने कुछ 1 साल 2 साल कुछ मैनेज किया। फिर मेरे जो वालिद साहब थे नवाब गुलाम मोहम्मद खान, उनको मैंने पावर अपनी दे दी। फिर उन मेरी दादी का इंतकाल हो गया और अभी लेटली 2022 के अंदर नवाबजादा गुलाम मोहम्मद खान ने मुझे पावर दी है, तो मैं हूँ नवाब। अब ये मैंने आपको एक ब्रीफ फैमिली की जो है बैक हिस्ट्री बता दी, पाकिस्तान की कुर्बानी और उसके जूनागढ़ किंगडम ऑफ जूनागढ़ की कुर्बानी बता दी इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इशू मसला उस वक्त से शुरू हुआ है कि 2006 के अंदर एक नाम, 2008 के अंदर एक नामालूम शख्स जहांगीर के नाम से दिलावर खान के मरने के बाद उसकी हवेली थी उसमें से निकल के आकर अपने आप को इसने कस्टोडियन कहना शुरू कर दिया। इसने छुपके से अपनी मिनिस्ट्री से से करप्ट ब्यूरोक्रेट जो थे और करप्ट बाकी क्लर्कों के थ्रू इसने अपनी अंडर द टेबल एक जाली कस्टोडियनशिप की नोटिफिकेशन पास करा दी।
और उसके बाद ये अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम नवाब कहना शुरू कर दिया इसने। तो हमें जब ये बात 2008 में पता चली, हमारे कौम वालों ने शोर मचा दिया। हमने बोला भाई यार ये क्या है, कि क्या कहते हैं, ये एक बंदा ऐसा एक नाम वाम शब्द ऐसा कुछ पता ही नहीं, वो अपने आप को कह रहा है कि वो क्या कहते हैं कोई नवाब है, और कि उसकी कोई बैक हिस्ट्री बैक डेटा नहीं, वो कौन है क्या है क्या कहते हैं। तो हमारे प्लान के अंदर ये होता है कि हमारी जो ट्रीटी के तहत ऐसे हुकूमत किसी को नवाब नहीं बना सकते, उनको हमारी परमिशन चाहिए होती है। हम डिसाइड करते हैं कौन हेड बनेगा क्लान का, या कोई भी कौन कस्टोडियन बनेगा, कौन हेड बनेगा, हम बताते हैं। और हुकूमत जो स्टेट है वो सिर्फ उसको अलाउ करती है एंड उसका एग्री करती है एज पर आर ट्रीटी। तो हमने इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि ये 2008 के बाद इतना ये जहर इसका फैल गया था कि इसने जो है जूनागढ़ के नाम को ठीक ठाक बेचना भी शुरू कर दिया, और साथ में करप्शन भी उसके पीछे शुरू कर दिया। लोगों को जो है बिल्कुल ये टोटल इम्पर्सनेशन फॉर फ्रॉड का सिनारियो ये बात है, और ये आगे इसी तरफ कहानी गई। इसने यहाँ तक ये इसने अट्रॉसिटी कमिट करी, तो हमने तोहफे के अंदर दिलावर खान के टाइम से नहीं, मोहम्मद खान के टाइम से हमने तोहफे के अंदर अपनी जमीनें कुछ कराची के अंदर लेकर हुकूमत को तोहफे में दी थी। सोना तोहफे में कुछ दिया था जो दिलावर खान के घर में पड़ा हुआ था, वो भी स्टेट प्रॉपर्टी, सब कुछ स्टेट प्रॉपर्टी थी वो, उसकी इसने जाकर अनाउंस सेल करी। मतलब इस पर तो हम भी मतलब क्या कहते हैं हैरान थे यार, ये मजाक के अलावा कि ऐसे किसी ने प्रेसिडेंट हाउस चुपचाप बेच दिया, और वो अरबों खरबों की जमीन थी, क्या क्या कहते हैं वो इसने कुछ 12 करोड़ के अंदर इसने बेची, और इसके जो सौतेले बहन भाई हैं उनने बेची इसी तो तहत में कि भाई मैं तो उसका कोई रिश्तेदार हूँ दिलावर के अंदर। अब ऐसा कोई लेन देन नहीं, ना ये कोई रिश्तेदार, ना इनका हमारे खानदान से कोई लेन देन है। हमने जो है पिछले 15 साल में जितने भी गवर्नमेंटल फोरम्स थे और अपनी उन सब जगह हमने जो है अपने कागज भेजे, अपना फैमिली ट्री भेजा, अपने 200 साल की अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजी कॉलोनियल है कि भाई ये हम लोग है, ये हमारा फैमिली ट्री है, ये हमारा कनेक्शन है मोहम्मद खान साहब, हम उसके असली वाली वारिस हैं। हमें पहली तो बात है हमारा कोई मसला था नहीं, हमारे काम सब हो जाते थे। और कि ये इसके बाद इश्यू बना है कि इसकी आपने कैसे जाली नोटिफिकेशन हमारे पीछे लगाई। पहली तो बात है हमारी नोटिफिकेशन पास ही होती प्रेसिडेंट हाउस से, प्रेसिडेंट उस वक्त गुलाम नबी खान था जिस वक्त इसने अपनी क्या क्या कहते हैं उल्टी नोटिफिकेशन कराई, उसको बाईपास करके इतने छुपके से कस्टोडियनशिप की नोटिफिकेशन कराई थी इसने। उसके बाद इसकी वजह से जब से ये क्या कहते हैं इसके कस्टोडियनशिप इसके पास आई है, उसने आपको नवाब बोलना शुरू कर दिया, इसने करप्शन करी, हमारी जो कौम है वो उसके काफी मसले और बढ़ गए। इसने ना कौम को देखा, इसने ना कौम के मसले देखे, इसने उनके अंदर जो थी बेरोजगारी कितनी ऊपर हो गई, और कि वो पूरे पाकिस्तान में फैले, उनको टोटल निगलेक्ट किया गया है। और कि वो सब ये प्राइम इलाकों के अंदर उनकी रिहायशी थी। भाई हम कुछ बोझ बन के नहीं आए थे, हम देकर आए थे, हमने दिया है मजाक के अलावा, हमने कोई बर्डन बन के नहीं है बिस्तर उठा के मजाक के अलावा इंडिया से इधर आगे करके आए पाकिस्तान। वो ये हम कुछ आपको मैं चंद इलाके बताऊंगा जहाँ पे मेरे कम्युनिटी वाले हैं, जो है बिहारी हो गया, बल्दिया हो गया, मतलब क्या कहते हैं ये कोस्टल एरिया जितने भी हैं, ये बलोचिस्तान से लेके सिंध तक, और के पंजाब के अंदर भी बहुत बैठे हैं, केपी के अंदर बैठे हैं, ज्यादातर कोस्टल एरिया में बैठे हैं। ये लियारी सब कुछ हमारा इलाका है पूरा, लियारी आधी ज्यादा कराची लियारी और पुराना इलाका है अंग्रेजों के टाइम से। तो ये अभी आप जाके मैं इनके बचपन से इनको उठा बैठा हूँ, मैंने देखा है, मतलब इनको पला बड़ा उनके साथ। तो मैं अभी जाके उनके इलाकों में देखता हूँ, मुझे बिल्कुल मुझे क्या कहते हैं परेशान हो जाता हूँ जिस तरह वो रह रहे हैं, तो बिल्कुल टोटली निगलेक्ट उनको किया गया, उनकी कोई मैनेजमेंट भी नहीं थी जब से इश्यू 2008 से बने। और के नाम को क्या क्या कहते हैं स्टेट में भी क्या क्या कहते हैं बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं निगलेक्ट किया है नाम से, उनके कोई इश्यूज कोई देख रहा है। तो अब सिंपल इसका हल ये है कि ये इसकी ये जो जाली शख्सियत है इसकी इसका इंतकाल कुछ महीने पहले हो गया जहांगीर का, और ये इसको हमने 15 साल अप अगेंस्ट द वॉल का, ये मेरे वालिद साहब जब नवाब थे उस वक्त ये मसला उठा था 2008 में, तो उस वक्त वही मैनेजमेंट मैनेज कर रहे थे। तो जैसा भी था उन्होंने अपनी तरफ से किया, क्या कहते हैं ये बात 15 साल तक ये चली, उसको तो कोशिश उन्होंने दबा के इसको रखा, लेकिन फिर बड़ा बड़ा हुकूमत का कितना इसने नुकसान किया है, और इसने हमारी कम्युनिटी का कितना नुकसान किया, इसने पूरे पाकिस्तान में कितना नुकसान किया इस बंदे ने।
और इसकी क्या किसी को हैसियत नहीं है, नो बडी टू बी ऑनेस्ट, मतलब उससे कोई बैकग्राउंड ही पता नहीं। और ये हमने मिनिस्ट्री सेफ्रॉन के अंदर भी मेरे वालिद साहब के टाइम पे लिख के खत भी लिख के भेजे, उनको इन्फॉर्म भी किया भाई इस बंदे को खानदान हमारे खानदान से कुछ लेन देन इसका नहीं। तो उन लोगों ने भी उस वक्त क्या कहते हैं उस टाइम के अंदर 2008 में 9 में 10 में और मतलब आई थिंक 2022 तक उन लोगों ने भी इस पे कुछ सॉलिड एक्शन लिया नहीं, इसको रोकने की कोशिश उन्होंने करी नहीं। उनके मतलब जवाब ही था बेसिकली, वो छोट शर्मिंदा हो चुप होकर मजाक के लगे, उनको पता था कि बात पूरी बाहर निकल गई। स्पेशली जब उसने सरकारी जमीन जो थी उसकी अनऑथराइज से भी वो मलिक के एंड में थी। तो अब इस बंदे का इंतकाल हो गया है और ये मैंने इसका ये हल निकाला, सिंपल सोल्यूशन निकाला है कि अब पावर क्योंकि मेरे पास है, मैंने सिंपल ये बोला है क्या कहते हैं हुकूमत को कि भाई आप मेरी सीधी नोटिफिकेशन करो एज द सोल एयर ऑफ मोहम्मद खान एंड द नवाब ऑफ श्रीनगर, कि मैं जाके अपनी कौम के जो मसले हैं इनको सीधा करूं, इनके ये जितने भी आगे पीछे स्टेट के एसेट हो रहे हैं इनको ऑर्गेनाइज करूं, इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करो, इनको बिल्कुल बिखरे हुए हैं ये लोग इनका बिल्कुल ही टोटली डिसरे के अंदर ये लोग हैं। और ये मामला भी बंद हो जाएगा जिसके अंदर हुकूमत की और हुकूमत की आवाम की और इस रीजन की बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि एक इतने अहम एक कबीला एक क्लैन है जिसने और एक इतना मतलब वो एक अजीम शख्सियत था मेरा परदादा मोहम्मद खान, जिसने सिर्फ अल्लाह ने उसके बाद सब कुछ अल्लाह ने दिया था, पूरा एक रियासत उसके पास थी, उसका राज कानून चल रहा था, अंग्रेज भी उस इंटरफेयर नहीं करते थे, उनकी हमसे अंग्रेजों की अग्रीमेंट बन सकता, वो डायरेक्ट इंटरफेयर भी हमारे मामले में कर सकते थे। उसने इतनी बड़ी से अल्लाह अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दी और उसके घर के अंदर मजाक के अलावा एक क्या कहते हैं ये सांप एक आके बैठ गया था, उसको आप लोगों को और ये मसला जो है वो इरेडिकेट करना चाहिए और ये मसला हल करना चाहिए। उसके अंदर स्टेट को भी कितना नुकसान है, कितने लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल से आवाम से लोगों से इस बंदे ने और इसके रिश्तेदारों ने झूठ बोला, तो उनको बुला बुला के उस हवेली के अंदर। तो सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरी हुकूमत जो है नोटिफिकेशन करे एयर ऑफ मोहब्बत खान एंड नवाब जूनागढ़, और इसके अंदर उनको बहुत ये फायदा भी होगा, आवाम को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये इससे मेरा कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम है, उसको मैं ऐसा अपना देखता हूँ क्योंकि हमने इनके लिए कुर्बानी करी, ये नहीं है सिर्फ अपनी कम्युनिटी की जूनागढ़ में उनको हम यहाँ पे लेकर आ गए, हमने तो आप सब लोग को देख कर हमने अल्लाह के नाम के ऊपर आप लोग की साइड में आउट ऑफ द वे जाकर और आप लोगों को काफी अच्छा पैकेज मिला है, ताकि अगर आप दूसरे रीजन मुसलमानों को देखें वो कितने वो है डिसरे में और घिरे में, मजा के पाकिस्तान टॉप मोस्ट जो है रीजन और जगह भी सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि हमने काफी आप ठीक ठाक उसके लिए कुर्बानी दी, उसको बिल्कुल हमने कोई मसला आने दिया नहीं था इसकी स्टार्टअप डेज के अंदर। तो मतलब आप खुद देख रहे हैं कि वो हमारा सुना नहीं महमूद और गजनवी का डिफिकल्ट वो गोल्ड था, वो हमारे पास जमा होकर गया था क्योंकि दो एक खानदान के बाद दो दो हजार साल से तो उसकी कितनी आमदनी होगी, तो कोई बीच में ना कोई हिंदू इंटरफेयर करे बीच में, ना कोई अंग्रेजों ना के इंटरफेयर किया, पूरी आमदनी एक खानदान के बाद आते गई। तो हमारे लिए तो ये कुछ एक रीजन को खड़ा करना कोई उसके लिए हमारे लिए इशू नहीं था ना है। तो ये मामला इसलिए बुरा पड़ रहा है कि इसको रिजॉल्व हो, उसको हल उसको खत्म करना चाहिए। और कि और जो इशू है जो मेन एक और मेन इशू है कि वो जो किंगडम जो इंडिया के अंदर अभी कैद पड़ा है जो पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं जब मेरी नोटिफिकेशन हुई तो मैं हुकूमत के साथ मिलके और अपनी फौज के साथ मिलके उसको भी हल करूंगा, और जो मेरे परदादा की ख्वाहिश थी मोहब्बत खान की उसको मैं ऑनर करूंगा। दिस इज बेसिकली जो मैं आपसे कह रहा हूँ ऑनर इशू है, मैं क्या अपना ये कह रहा हूँ कि भाई हमारा हम कुछ मांग नहीं रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमारा वही टाइटल है उसको आप रिस्टोर कर लें, हमारा जो ये आइडेंटिटी है हमारी कुर्बानी है उसको प्रिजर्व कर लें, उस बंदे की कुर्बानी थी मजाक के अलावा उसको आप ऑनर करो, उसका ख्याल रखो, या आपने बातें ली नहीं अल्लाह के नाम पे बातें ली हैं इसके ऊपर, ये कोई मजाक नहीं है, आप ये काफी मतलब इट्स काफी सीरियस इशू कहता है। तो बेसिकली सिंपल सा ये बात है। तो और कि मेरी अपने आर्मी चीफ से भी ये ख्वाहिश है कि इस मैटर को प्लीज वो रिजॉल्व कर लें। शुक्रिया। तो सोने की मिकदार जो है आप हमें ये बता दें, दूसरी ये बता दें कि ये जो दिलावर खान ने अपनी जो रियासत की जो
घबराई थी, वो जब ताज बख्श को ट्रांसफर की थी उसका कोई डॉक्यूमेंट उसका कोई निपटेगा? तो उनने अटॉर्नी जो था मेरी दादी को और अपनी बिल दी थी, वो हमने जो है सेनेट में और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मिनिस्ट्री सेफ में उनकी जमा कर दी। उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं अपनी पूरी पावर अपनी बड़ी बहन को दे रहा हूँ, जैसा वो बोले वैसा। उनके कोई बीवी, उनके कोई बच्चे, उनके कुछ भी, ही हैड नो चिल्ड्रन। उनकी बीमारी थी, उनके हेल्थ इश्यूज थे, उनकी एक ही ऑफिशियल बेबी थी जिस जो 8 साल तक वो उनका कोई बच्चा नहीं हुआ और उनकी तलाक हो गई। और हमारे खानदान में जो शादियां होती है ना, उनकी काफी डॉक्यूमेंटेशन होती है और काफी लेन आपस के अंदर ना ये सोने का लेन देन होता है। मतलब मैंने अपने ये मोहब्बत खान और उनकी जो ऑफिशियल बेबी थी उनकी आप डॉक्यूमेंटेशन आप लोग खुद जाकर देखिए, तो वो उसमें उस जमाने में 15 लाख तो उनने सिर्फ मेहर दिया, क्या कहते हैं तो सब कॉलोनियल एरा में। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सोना की तस्वीर वो स्टेट वो आपको अभी भी स्टेट बैंक में मिल जाएगा। उसकी ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, 1000 मन गोल्ड, 1 मन is equal to 41 kgs. 1000 kg is equal to 41 ton. That's why 1000 मन is equal to 41 metric ton gold उस जमाने में। तो and 500 million rupees, that is 50 करोड़, जो पाकिस्तान के import bill, petrol and other items and also used to pay salaries of British forces, the armed forces उस वक्त थी 1947 में, that remained stationed at Pakistan from 1947 to 1950. हमारी अपनी फौज was formally established in 1950. तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जूनागढ़ के अलावा भी कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, जिसमें बलूचिस्तान की मुफ्ती कलात उनने किया था कि उन सवाल कब दी उन्होंने? बलूचिस्तान की भी कुछ रियासत थी, कलात थी, दसपेला थी, और जिस तरह बावलपुर की रियासत थी, स्वात की थी, चित्रात की थी, गिलगित है, नगर है, कुछ अगरोर है। तो उनके जो नवाब थे जिन्होंने इलाक़ पाकिस्तान के साथ किया था, वो भी अब या उसके बाद जो है 20-30 साल के बाद वो खुश नहीं है, वो कसम-खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको जो है वो फेरे पे फेरे लगवा रही है, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। तो आपके इल्म में है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जो जूनागढ़ की इनका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो दूसरी रियासतों की आप बात करें वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। नवाब भावलपुर, इनका मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता है। तो इन लोगों ने भी इतना सोना नहीं दिया था, इन लोगों ने सिर्फ अगर सोना दिया तो अपने आप को बचाने के लिए सोना दिया। हम लोग इंडिया के अंदर डीप बैठे हुए थे, क्या कहते हैं, हम लोगों ने आउटर में जाके सबसे ज्यादा सोना दिया। इतना तो हैदराबाद दक्कन की फैमिली में उन्होंने भी सोना नहीं था, उन्होंने ज्यादा सोना हमने दोनों इंडियंस को भी दिया था और सियासी उन्हें चाल चली थी। पाकिस्तान को दिया तो पाकिस्तान को कम दिया था, इंडियंस को ज्यादा दिया था। और वो उन्होंने पाकिस्तान की साइड की, सिर्फ हमने मोहम्मद खान ने, मेरे पता ने आउटर में जाके पूरी ट्रेजरी खाली उस बंदे ने कर दी थी कि क्या कहते हैं कि ये पूरी ट्रेजरी है क्योंकि आप लोग को फंड्स नहीं मिले और आप लोग बिल्कुल डिफेंसलेस बैठे हुए, ये फौजी जो है आप लोग के अंग्रेज ये पैसे के ये लोग चले जाएंगे फिर मसला बन जाएगा। तो उन्होंने अपनी जेब से उस बंदे ने पूरी आप लोग की इकोनॉमी जो है वो जान स्टार्ट करी। दैट इज द हिस्ट्री। क्या कहते हैं अभी आप ये कह रहे हैं कि आप जब इसके मुआफ मुकर्रर हो जाएंगे लेकिन मुझे लगता है आप इंडिया से वापस करने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। फैज साहब, एक सवाल है जी, आपने जहांगीर के खिलाफ बोला तो कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं या वो सही हैं? हम कह रहे हैं हमारा डीएनए का, इनका भी डीएनए का, हम तो तैयार हैं। आप हमारा डीएनए करा दो, आप इनका डीएनए करा दो, आपको पता चल जाएगा कौन से कौन है। दूसरी बात, आप जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशन थे उनने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है, उन सब ने बोला कि हमने उस बंदे से मर गया, इसने कोई अपनी तरफ से कोई कागज उनने पेश नहीं करे, ना कोई नागा की तरफ से इसने कोई कागज पेश किया, ना अपनी कोई फैमिली की पेश करी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज करता है। हमने तो 200 साल के डॉक्यूमेंट दिए सामने जो हमारे पास अपनी आर्काइव्स में पड़े होते हैं, उसका से कुछ नहीं हुआ, मर गया लेकिन उसने कुछ दिया नहीं। शुक्रिया जी।